विकट महामारी में हम भारतवासियों को एकता दिखानी है। कई किले फतेह किए हमारे वीरों ने, यह तो छोटी सी बीमारी है। अगर हमें भारत को महान बनाना है, जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर दिखाना है। इस पवित्र मातृभूमि के लिए न जाने कितनों ने जान से हाथ धोया है। इस सुंदर वतन के लिए उन्होंने बहुत कुछ खोया है। अब हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। 2 गज की दूरी से इस वायरस पर विजय पानी। सलाम है उन चिकित्सकों को जिन्होंने खुद हार कर दूसरों को जीत दिलाई है। समृद्धि हो इन योद्धाओं की जिन्होंने दूसरों के लिए की इतनी भलाई है। लिखी जानी इनकी भी वीर गाथा जरूरी है। इनके बिन कहाँ किसी देश की नींव पूरी है। इस विकट महामारी में हम सबको एकजुटता दिखानी है। कई किले फतेह किए हमारे वीरों ने, यह तो छोटी सी बीमारी है। धन्यवाद। हिंदी सप्ताह के 5वें दिन के कार्यक्रम की ओर, जिसमें एक कहानी को नाट्य विधा में रूपांतरित कर उसके दृश्यों को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है, इसका प्रयास हमने इस प्रस्तुति के माध्यम से किया है। आशा है कि ये प्रस्तुति आपके हृदय में देशभक्ति की भावना का संचार करेगी। नेताजी का पाठ स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इस कहानी में एक हालदार साहब हैं जो पान खाने के बड़े शौकीन हैं। वह संवेदनशील हैं और उनके अंदर देशभक्ति की भावना है तथा वे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने वाला व्यक्तित्व रखते हैं। हालदार साहब एक कंपनी में काम करते हैं और उन्हें हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे के बारे में सोचकर यह याद आता है कि वह कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार होगा। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी होगी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती होगी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। ऐसे ही एक कस्बे से हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से गुजरना पड़ता था। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही यह अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था।
केवल एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब कस्बे से पहली बार गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। हालदार साहब जीप में बैठकर निकल गए। जब वह मूर्ति के बारे में सोच रहे थे तब वह अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह मूर्ति बनाकर कस्बे वालों ने एक प्रशंसनीय कार्य किया है। बात यह नहीं है कि मूर्ति का रंग रूप कैसा है, बात यह है कि इससे देशभक्ति की भावना प्रकट होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जब हालदार साहब दूसरी बार आए तब उन्होंने मूर्ति को फिर से देखा। उन्हें कुछ फर्क दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर यही पता चला कि पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। वाह भाई वाह, क्या आइडिया निकाला है इन लोगों ने। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती पर चश्मा तो बदल ही सकती है। जब वह तीसरी बार आए तब उन्होंने फिर से बदलाव देखा। अब तो उन्हें आदत सी ही पड़ गई थी। वह जब भी कस्बे से गुजरते तब वह चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को देखते। एक बार उनसे नहीं रहा गया, तब उन्होंने पूछ ही लिया, क्यों भाई, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा रोज रोज कैसे बदल जाता है? पान वाले के मुंह में पान था। वह दिखने में एक काला, मोटा और एक खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब के प्रश्न पे वह अंदर ही अंदर हंस भी रहा था। फिर उसने कहा, साहब, कैप्टन चश्मे वाला कहता है। क्या क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है साहब। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है भाई? अरे साहब, जब कोई ग्राहक आता है तो जैसे उसको वही चश्मा चाहिए जो मूर्ति पे लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला कहाँ से लाए? तो जो मूर्ति वाला चश्मा है वो वह ग्राहक को दे देता है और उस पे दूसरा चश्मा चढ़ा देता है कि नहीं? हालदार साहब को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति पसंद नहीं है, तो वह अपनी छोटी सी दुकान से एक फ्रेम मूर्ति पर लगा देता है। जब भी ग्राहक आता है और उससे वही फ्रेम मांगता है तो वह चश्मा देकर मूर्ति पर दूसरा चश्मा चढ़ा देता है। वाह भाई, यह भी बढ़िया है। पर नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? मास्टर बनाना भूल गया। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये कैप्टन आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है या नेताजी का साथी? अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वहाँ जा रहा है, मिल लीजिए, फोटो सब छपवा दीजिए उसका कहीं न्यूज़पेपर पर। तो लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? हालदार साहब काम के सिलसिले में 2 साल तक उस कस्बे से होकर गुजरते और नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मे को निहारते। कभी गोल, कभी चौकोर, कभी काले धूप वाला और कभी लाल चश्मा। फिर एक समय में गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि मूर्ति पर किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था और पान वाले की दुकान भी बंद थी और बाकी सारी दुकानें भी बंद थी। अगली बार जब वे गुजर रहे थे तब भी मूर्ति पर किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था। हालदार साहब मुंह में पान रखा और बोले, क्यों भाई, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पे कोई चश्मा नहीं है? साहब,
कैप्टन मर गया। हालदार साहब के चेहरे पर मायूसी छा गई। पान के पैसे दिए और जीप में बैठ के चल दिए। वह अपने मन में, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी देने वालों पर हंसती और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती। इस कथन को सोचकर निराशा से भर गए। लेकिन हालदार साहब भी अपनी आदत से मजबूर थे। कस्बे से गुजरते वक्त उनकी आंखें मूर्ति पर पड़ ही गईं। रास्ते में चल रहे लोग उन्हें देखने लगे। वह जीप से कूद के दौड़ के जाके मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मूर्ति पर एक छोटा सा सरकंडे का चश्मा लगा था। यह देखकर वह भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं।